कि मुसलमान आहत होंगे, तो एक काम करते हैं ना, जो अकरंताओं की जगह उनको अब्दुल कलाम आजाद नगर रख देते हैं, ठीक है ना, अशफाक उल्लाह खान के नाम से रख देते हैं, ठीक है, क्या नाम, वीर अब्दुल हमीद अंसारी के नाम से रख देते हैं, ठीक है ना, तो उनके नाम पे हम रख देते हैं, तो हमें अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बाबर जैसे आक्रांता, औरंगजेब जैसे आक्रांता, इनके नाम पे अगर किसी शहर का नाम है और अभी के भारत में, तो ये मतलब बहुत शर्मिंदगी का बात है। मौजपुर में बाबर का नाम लिखा हुआ है, बाबरपुर, क्या काम है मौजपुर में बाबर का? बाबर की जमीन है वो, बाबर की जमीन है। औरंगजेब रोड हो गया, उसका नाम चेंज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जो नाम जो थे ना वो दोबारा मिल रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। चाहेंगे योगी आदित्यनाथ ने अपने जो जिलों के नाम आक्रांताओं के ऊपर है उनके नाम बदलने की तैयारी चल रही है, लगभग इसमें 15 जिले आते हैं। ये जो भारत भूमि है ना, ये भारत भूमि सनातनी होगी है, ठीक है, ये देश श्री रामचंद्र का है, ये देश श्री कृष्ण का है, ठीक है, तो इस देश में आक्रांताओं का नाम तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो योगी बाबा जो बोल रहे हैं बहुत जायज बोले हैं और हम एकदम भरपूर समर्थन देते हैं योगी बाबा को, ऐसे ही करते रहे और आक्रांताओं से जुड़े हुए हर चीज को उखाड़ के फेंक दे। अच्छा, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ को नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अगर ठीक है, अगर इसको इससे लगता है कि मुसलमान आहत होंगे, तो एक काम करते हैं ना, जो अकरंताओं की जगह उनको अब्दुल कलाम आजाद नगर रख देते हैं, ठीक है ना, अशफाक उल्लाह खान के नाम से रख देते हैं, ठीक है, क्या नाम, वीर अब्दुल हमीद अंसारी के नाम से रख देते हैं, ठीक है ना, तो उनके नाम पे हम रख देते हैं, तो हमें अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बाबर जैसे आक्रांता, औरंगजेब जैसे आक्रांता, इनके नाम पे अगर किसी शहर का नाम है और अभी के भारत में, तो ये मतलब बहुत शर्मिंदगी का बात है। हाँ जी, लेकिन देखिए ये सूची आई है, इस सूची के अंदर देवबंद का खास के टारगेट है, देवबंद का नाम देवरंदपुर। अरे तो देवबंद यार, देवरंदपुर ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देवबंद एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम समाज का एक देश की सबसे बड़ी मस्जिद और मदरसा है। देखिए इस देश का जो सभ्यता है, संस्कृति है, सनातन है, सनातन से है इस देश की सभ्यता संस्कृति, ठीक है, और उसी हिसाब से ये देश चलेगा, ठीक है, और योगी बाबा सोचे हैं, बहुत अच्छा सोचे हैं, उनके फैसले का सम्मान करता हूं मैं और उनका समर्थन भी करता हूं मैं। एक बात बताइए, नाम के अलावा कोई काम नहीं होता क्या? विपक्ष वाले कहते हैं नाम बदलने से क्या होगा? क्या काम नहीं हुआ है बताइए ना। आज एक बात बताते हैं, पहले क्या होता था कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करके और अपराधी भाग जाते थे, अगर आज बदतमीजी कर दिया ना तो सुबह का सूरज भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो ये है यूपी और वो है योगी बाबा, ठीक है, ये वो पुराना वाला यूपी नहीं है जहाँ पे आएंगे और बहुत बड़े नेता आके बोल देंगे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो वो वाला यूपी नहीं है, ये योगी बाबा का यूपी है। तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि विपक्ष तो कहते हैं अखिलेश यादव अगर काम नहीं किए होते तो इतने लोकप्रिय नेता क्यों हैं, इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्यों है? सोचने वाली बात है ना, सोचिए आप भी, अगर इतने लोकप्रिय नेता है, ठीक है, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी उनमें। तो योगी बाबा एकदम जबरदस्त अव्वल दर्जे के बढ़िया नेता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदलने की कार्रवाई करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो पुराने नाम है वही वापस लाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। मौजपुर में बाबर का नाम लिखा हुआ है, बाबरपुर, क्या काम है मौजपुर में बाबर का? बाबर की जमीन है वो, बाबर की जमीन है। औरंगजेब रोड हो गया, उसका नाम चेंज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जो नाम जो थे ना वो दोबारा मिल रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यार एक बात बताइए, देश के अंदर देखिए जो नाम चलते हुए आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज निराश होता है कि भाई ये मुस्लिम नाम जो है इनको आप हटा रहे हो, तो ये क्या मतलब सही है देश के लिए? बाबर क्या था? क्या था? बाबर के ऊपर तो बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है बिहार के अंदर, वो बंगाल के अंदर, वो भी पेट्रोल पंप की जमीन पे, पेट्रोल पंप की जमीन पे बाबर मस्जिद बनानी है, खरीद के खुद बना लो। अच्छा, 5 एकड़ में बनाओ, 10 एकड़ में बनाओ, 50 एकड़ में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर के नाम पे नहीं, वो उनका ओपिनियन है, हम नहीं कुछ कह सकते, हम कुछ कहेंगे हम बुरे बन जाएंगे। अच्छा, क्या फायदा बोलने से? बुरा बनने वाली क्या बात है इसमें? मुझे समझ नहीं थी बुरा। बाबर कौन था? विदेशी आक्रमणी। जब अंग्रेज भी विदेशी थे, व्यापार करने आए थे हमारे देश को गुलाम, उनके नाम के भी इंडियन हॉस्पिटल था, फिर इंडियन था, नाम हटाए ना। बाबर विदेशी आक्रमणी था तो उनके नाम हटा रहे, तो क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आती। इतिहास में बच्चों की जब स्कूल की किताबें साफ बताया है कि बाबर आक्रमणी था विदेशी, औरंगजेब ने बहुत आक्रमण किए हिंदुओं पे, तो उनके नाम हटने चाहिए, सीधी सी बात है। 14 साल के लड़के, सीधी सी बात है, उनके नाम हटने चाहिए, क्यों नहीं हटने चाहिए? मुझे समझ नहीं आती मुसलमानों को इस बात से विरोध क्यों है। बाबर, जब एक बात देखिए, बाबरी ढांचा हटाया है जिसको ये मस्जिद कहते थे, फिर वो नया
कि बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे। क्या था, बाबरी मस्जिद थी ना, वो ढांचा था ना, विवादित स्थल पे मंदिर के पास मस्जिद बनाई थी, हटाई, फिर बाबरी मस्जिद, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन फिर नए झगड़े को जन्म। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ भी नए झगड़े को जन्म दे रहे हैं भाई, नाम बदल रहे हैं शहरों के। तो क्या दिक्कत हो गई, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती क्या दिक्कत हो गई। हम अपने दादा के नाम की दुकान चलाते हैं ना, हम तो अपने दादा के नाम की दुकान चलाते हैं ना, और वो नाम बदलने तो कोई महापुरुषों का ही तो नाम रख रहे हैं, कोई विदेशियों के नाम तो नहीं रख रहे, अंग्रेजों के नाम नहीं रख रहे, या मुगलों के नाम तो नहीं रख रहे। मुगलों से मुसलमानों को मुझे समझ नहीं आती प्यार क्यों है। मुगल बाहर से आए थे ना, हमारे देश के तो नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे कहने का मतलब है, इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन थे? शेख बेअंत सिंह, ठीक है ना। अगर इंदिरा गांधी के एयरपोर्ट के नाम पे अगर उसी का नाम बेअंत सिंह रख दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी विपक्ष को? लेकिन क्या एक बार अगर बेअंत सिंह रख दिया जाए तो उनको दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो अग्रहण कौन थे? विपक्षियों को सिर्फ हर बात का मजाक उड़ाना है, बात करनी है। तो नाम बदलना सही है, बहुत सही है, लेकिन आक्रांताओं का नाम नहीं होना चाहिए। जिस देखिए नाम बदलने, हम मुसलमानों को विरोध नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम होना चाहिए, वीर अब्दुल का नाम होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां का नाम होना चाहिए। देखिए मुसलमानों को विरोध नहीं है, लेकिन जो आक्रांताओं आए हैं, लुटेरे आए हैं, जो भारत में अत्याचार किए, जो लूटपाट के ले गए, जिसके वजह से क्षत्रिय महिलाओं एक बार में 33,000 जोहर की, जिसके वजह से क्षत्रिय महिलाओं एक बार में 25,000 जोहर की, जिसके वजह से एक बार में क्षत्रिय महिलाएं रजवाड़ा के जो राजस्थान में एक बार में 9,000 महिला जोहर की, उसके नाम नहीं होना चाहिए। मुसलमान के नाम हो, अब्दुल कलाम के नाम हो, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम हो, वीर अब्दुल अजीज के नाम हो, लेकिन आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए जो लूटने के लिए आए थे, जिसके नाम पर वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम नहीं है। यहाँ पर साम्राज्य कैसे हो जाएगा भाई? भारत की संस्कृति के अनुसार रह रहे हैं तो भारत की संस्कृति को लोगों के अनुसार रखो। हम ये नहीं करेंगे मुसलमान का नाम नहीं होना चाहिए, मुसलमान का नाम होना चाहिए जो देश हित के लिए मरे, जो देश प्रेम के लिए मरे, जो देश के नारे लगाते हैं। सूफिया को ऐसे के नाम रख दो, हमें जिंदाबाद करेंगे। लेकिन बाबर के लड़का हुमायूं के लड़का अकबर के लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का दारा सूजा औरंगजेब के लड़का प्रथम शाह बहादुर के लड़का प्रथम बहादुर शाह जाफर, ये कौन से लुटे हैं शब्द है। लेकिन इतने नाम आपको मुगलों के याद है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पीढ़ी भी याद है भाई? पढ़ाएगा तब तो हमको याद रहेगा, जो पढ़ाओगे वही ना याद रहेगा। अच्छा देखो राणा सांगा 22 युद्ध जीते, लेकिन उनको पानीपत का दूसरा युद्ध हारा हुआ खानवा का युद्ध बताया गया। हेमू ने कितना लोगों को बंदी बना लिया था, लेकिन उनको हारा वाला युद्ध कौन सा बताया गया? तो वो बताया गया कि मतलब वो मजनू थे। उसके बाद मराठा साम्राज्य उत्तर से तहसील लेके दर वसूली करते थे, लेकिन पानीपत का तीसरा 1761 वाला युद्ध बताया गया कि पानीपत का हारा हुआ है। मतलब ये नहीं बताएगा जीता हुआ। देखो जो जीता हुआ सिकंदर को जीता चंद्रगुप्त मौर्य, ये नहीं बताया गया। पृथ्वीराज चौहान जिसको 17 बार बंदी बना लिए, तो 17 बार युद्ध कर, लेकिन उनको नहीं बताया गया। ये पढ़ाया गया बहुत धितार के, मतलब भारत के बारे में, जो भारत के लिए मरे उसके बारे में नहीं, जो आक्रांताओं थे उसके बारे में पढ़ाया गया। हमको हिस्ट्री गलत बताया गया है। चाचा से बात करेंगे कि चाचा देखिए, जैसे योगी आदित्यनाथ लगभग 15 जिलों के नाम बदलने जा रहे हैं, तो पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इमामुद्दीन है। अच्छा, तो आप ये बताइए योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है, जो 15 जिलों के नाम बदल रहे हैं, सही है या गलत है? सही है, गलत है उनका, गलत है। क्यों गलत है? गलत ये नहीं यार सरकार, नाम चेंज करके फायदा क्या? पब्लिक का कोई फायदा करो। हम है गुजरात के, महसाणा के हम आए, हम गुजरात से आए। हम मोदी जी को भी बोला, अमित शाह को भी बोल रहे हैं, बोले गुजरात से हम आए घूमने के लिए आए। नाम बदल के क्या फायदा है? अच्छा भाई बताइए क्या? देखिए नाम से ये था कि छवि उनका कैसा है। अगर मान लीजिए जिसका 1 मिनट हुमायूं, अच्छा कौन सा बादशाह इस्लामिक बच्चा से फिर मिलेटा हो, जहांगीर के बहुत सारे औरतों का 87 का साजा कि मीना बाजार में घूम के लड़की चुना, अकबर की जो कि हुमायूं जिसके मतलब बीबी थी, उसके बाद कौन सा इस्लामिक को खील लिया अपने चाचा को खंजर ठोक देने वाला। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश के आक्रांता थे, आक्रांताओं के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं, गुलामी की निशानी जो है हमारे देश के अंदर, वो सही है, लिखी रहने सही है, लिखे लिए होने चाहिए। कुर्बानी दिया लोग ने देश के लिए, कुर्बानी दिया देश के लिए। अकबर ने, जिसने भी नहीं, वो नहीं बोलता मैं, जिसने जो कुर्बानी दिया वो भी बोलता। बाबर ने नहीं, मैं भी नहीं बोलता, इसका भी नहीं बोलेगा मैं भी। भाई उन्हीं के तो नाम नहीं नाम तो बदले तो सही है ना, जो बदल रही है हुकूमत बदलने दो। आप कह रहे थे नहीं बदलने, ऐसा नहीं बोलता मैं, जो नाम की बात नहीं बोलता मैं, जो जुल्म किया उनका बोलता नहीं मैं। जो जुल्म किया तो उनके नाम पर जो रोड है, शहरों के नाम है, तो बदल दो
फिर बताओ, चाचा मना कर रहे हैं? नहीं, क्या मना किया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, मना किसने किया है? किसी ने मना ही नहीं किया। आप एक बात बताइए, जो हमारे देश के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं के नाम है, उनके नाम पर शहर है फैजाबाद, जो नाम प्राचीन नाम हुआ करते थे, उन्हें हटा करके उन्होंने हमारे देश के ऊपर एक गुलामी की निशानी थोप करके। सरकार का काम है ना उन लोगों का नाम चयन करना, रखना, वो सरकार का काम है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हटा दो के रखो इनको। हम देखिए, देश का मुसलमान तो इस चीज को मना कर रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए। मना बताए, हमने थोड़ी बोला कि मत लाओ। तुमको लगे वो करो ना, तुमको देश के लिए तो सही है, देश के लिए अगर नाम हटाए जाते हैं तो सही है। नहीं, देश के मैं नहीं बोल रहा, जो बोल रहे हो हटाने का और नहीं रखने वाला, वैसी बात बोल रहे हो। हटाना तो इनकी मर्जी, हटा सकते हो, हुकूमत पे जो भी है। नहीं, हुकूमत पे है, ये सही है या गलत, मैं आपसे केवल ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं कैसे बता सकता हूँ? आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ मैं। अगर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर नाम हटाया, पुरान बाबर कौन था? बाबर बताइए, विदेशी आक्रमणी, क्यों रखेंगे नाम? उसके नाम से क्यों रखेंगे? 500 साल पुराना उसका कलंक हमने अयोध्या में मिटाया, फिर कहने मस्जिद बना दो, यानी फिर झगड़े की शुरुआत, फिर झगड़े की शुरुआत। बाबर, औरंगजेब, हम अकबर को तो बुरा नहीं कहते, हुमायूं को तो बुरा नहीं कहते। जो विदेशी आक्रमणी थे, जिसने हिंदुओं को मारा, हत्याएं कराई, जनेऊ जलवाए और कितनी महिलाओं को वो अगवा किया उसने, फिर हम उनके नाम क्यों रखेंगे? अच्छा बताइए, उनका नाम क्यों रखेंगे? और भी है, उसका कहते हैं ये, इसका अब्दुल हमीद का नाम रखिए, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम रखिए, अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। बाबर के नाम से ही मस्जिद क्यों बनेगी? बाबर के नाम से क्यों मस्जिद बनेगी? जो 500 साल पुराना हमने कलंक मिटाया, फिर कलंक क्यों लगवाएंगे? ये बताइए। चलिए, तो मतलब देखिए, जैसे ये नाम बदले जा रहे हैं, इसमें विपक्ष वालों को बहुत समस्या हो जाती है। वे कहने लगते हैं कि भाई नाम नहीं बदलने चाहिए, नाम बदलने से क्या होगा? जैसे अभी आपने देखा, यहाँ पर दो बंधु कह रहे थे नाम बदलने से क्या होगा, आप नाम की बजाय काम करके दिखाइए। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हो रहा? बताइए, कौन सा काम नहीं हुआ? गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो रह गई, लगभग गुंडागर्दी बिल्कुल यूपी में लगभग खत्म हो गई है। किसानों का एक भी काम बता दो, एक भी विकास बता दो, किसानों का मिला होगा। अरे खाद का ये टिकट, ये एक मिनट, किसान सुन लो, किसान टिकट कहाँ है आजकल? टिकट कहाँ है? किसानों का नेता महोदय, 2 बीघे का जो तार, 2 बीघे का जो तार आज 200 बीघे का जो तार हो गया, कहाँ से आया भैया? इनको नहीं मालूम है, लेकिन तब भी उसी की वाली भोगेंगे। सुनो पहले, क्या उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? क्या हरियाणा में किसान नहीं, केवल पंजाब में ही किसान है? पूछो इनसे पहले। सबसे पहली बात तो आज के डेट में भाई साहब, किसानों के पास टाइम कहाँ है? कहीं गोभी की बुआई, कहीं आलू की बुआई, कहीं धान की कटाई। किसान तो ऐसे अपने खेती में विलीन है। लेकिन सुनो, आंदोलन कौन थे? 2 बीघे का जो BMW की गाड़ी पे आते थे, रोज अंडे के आमलेट बनते थे, लस्सी बनती थी, नकली फर्जी किसान। और एक बात देखिए, आज टिकट की बताओ, जो इनका नेता है टिकट किसानों का, सुनिए, अरे सुनिए, बोलने दो यार। वो टिकट एक जगह गया था मुस्लिमों को प्रोग्राम में, उसने वहां कहा था जय भीम, जय भीम पे उसको टोका गया, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर कहे, और टिकट ने भी अल्लाह अकबर कहा, जय श्री राम ने कहा। वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए, आप देखिए, पहले हरी पगड़ी पहनता था, आजकल भगवा पहनना है, क्योंकि देश में पूरा भगवा फैल रहा है ना। अभी आप देखिए, थोड़े दिनों बाद ये पप्पू शप्पू है ना, पप्पू शप्पू टप्पू, ये तिलक लगाए घूमेंगे और हरे भगवा रंग के कपड़े पहन के घूमेंगे हिंदू वोटों के लिए। लेकिन हिंदू इनसे कट चुका है। मैं पिछली बार कह के गया था, ये लाल किले पे बम फटने से पहले, कि बिहार में बीजेपी आ रही है, आ गई। पिछली बार में क्या गया था, बीजेपी बिहार में आ रही है, अब कलकत्ता में TMC जा रही है, लिख लो, बिल्कुल जा रही है।